नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर समय शमशान घाट में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। यहाँ पर चिताओं को आग लगाना हो या फिर उसके बाद शमशान घाट की साफ सफाई में इनका योगदान लगभग 32 साल से है। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने अब उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब आगे की कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूँगी। नमस्कार, मेरा नाम मदन लाल है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 32 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने यहाँ रोज़ लगभग सैकड़ों लाशें आती हैं और मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी और सहयोगी उन चिताओं को रोज़ जलाते हैं। मैं भी अक्सर हर रोज़ लगभग 10 से 12 चिता जलाता हूँ, पर मेरे साथ एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज उस दिन को याद करके सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग चिताओं में आग लगाते हैं और जब चिता जल जाती है तो सभी चिताओं की राख एक साथ सफाई करते समय झाड़ू से गंगा में गिरा दिया करते हैं। पर एक दिन शमशान घाट में एक डेड बॉडी को लेकर उसके परिजन आए। मैंने और मेरे साथी समीर ने उनके परिजनों को कहा, लकड़ी ले आओ और लाश को गंगा जल से नहलाकर इधर रख दो। उस डेड बॉडी के सभी परिजन लकड़ी लेने गए हुए थे। बस उनके साथ का एक ही व्यक्ति उस लाश के साथ था। बात ही बात में मैंने उससे पूछा, यह किसकी डेड बॉडी है? उसके साथ जो व्यक्ति था उसने कहा, ये मेरी मौसी हैं। वह व्यक्ति अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, इनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। मैंने पूछा कि अचानक कुछ तबीयत खराब थी क्या? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मौसी बिल्कुल ठीक थी। कल रात अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। पता नहीं क्या हुआ। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे दिन भर में सैकड़ों लोग आते हैं। तब तक उस लाश के परिजन लकड़ियाँ लेकर आ गए। उसके बाद हम देह संस्कार का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। मैं और समीर चिता के लिए लकड़ियाँ बिछा रहे थे। उस महिला की ज़्यादा उम्र तो नहीं रही होगी, इसलिए पतले दुबले शरीर की थी और वज़न भी बहुत कम था और लकड़ियाँ भी कम ही लगानी पड़ रही थी। हम लोगों ने लकड़ियाँ बिछाई और उनके परिजनों को कहा, तुम इस लाश को अब चिता पर लेटा दो। उन लोगों ने वैसा ही किया। 4-5 लोगों ने उठाकर लाश को चिता पर रखी। तभी ऊपर से थोड़ा कपड़ा मुंह के पास से उड़ गया तो मेरी नज़र उस डेड बॉडी पर पड़ी और मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उस महिला की आंखें ऐसा लग रहा था खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि आंखें लपलपा रही हों और ऐसा लग रहा था कि शायद आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अब उनके परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे और पंडित जी ने दाह संस्कार का क्रियाक्रम शुरू कर दिया था। तभी मैं समीर को थोड़ा किनारे लेके गया और मैंने कहा, समीर इस डेड बॉडी में जान है, क्योंकि मैंने खुद देखा है पलकें झपकाते हुए और ऐसा लग रहा था कि जैसे सांसें चल रही हो। समीर ने मेरी बात सुनकर कहा, मदन तू पागल तो नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? यह मुर्दा है और मुर्दे में भी कभी सांसें चल सकती हैं क्या यार? हम रोज़ चिता जलाते हैं, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? चल जल्दी, अब उस चिता को जलाना है। मैंने उस समय तो समीर को कहा, हाँ चलो। उसके बाद मैं अपने आप को समझा रहा था, क्या पता ये मेरा कोई वहम हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वहम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 साल से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी बीत गई इसी शमशान घाट में चिता जलाते हुए। लेकिन आज तक तो कभी वहम नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो सकता है? पर फिर भी मैं समीर के साथ चला गया उस चिता को जलाने के लिए। उसके परिवार वालों ने उसको आग दी और हमने फिर जलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक जिसको मैं अपना वहम समझने की कोशिश कर रहा था, पर तभी ऐसा लगने लगा कि उस चिता से रोने और तड़पने की आवाज़ आ रही है। मैंने तुरंत समीर से कहा, समीर अब देखो मैं क्या कह रहा था, इसके अंदर जान है, जिंदा जला दिया तुम लोगों ने एक महिला को। मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। वहाँ उस डेड बॉडी के परिवार के सदस्य मौजूद थे और साथ में ही शमशान घाट में बहुत से लोग थे।
सब मेरी बात सुनकर चौंक गए और मुझे बड़ी विचित्र निगाहों से देखने लग गए। उसके परिवार के लोग तो वैसे ही दुखी थे, इसलिए वो मुझसे कहने लगे, अरे क्या हो गया है आपको? आपको शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? हम वैसे भी इतना परेशान हैं और आप हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हम पर ऐसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, पर आप ऐसी जगह पर ऐसा गंदा मजाक कर रहे हो। उनके परिवार के लोग मुझे पागल या नशेड़ी बता रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस महिला की आवाज़ उस समय बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो दर्द से कराह रही हो। उसके बाद मेरे साथ के लोगों ने और समीन ने मुझे वहाँ से दूर कर दिया और समीन ने मुझसे आकर कहा, मदन तू पागल तो नहीं हो गया है? कैसी बातें कर रहा है? हम भी तो यहाँ काम कर रहे हैं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। समीर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तभी कहता हूँ घर जाकर रात को खाना खाकर सो जाया कर जल्दी। लेकिन तुम लोग फिल्में देखते हो ना, तुमने कोई सपना देखा होगा। इसलिए मैंने समीर को समझाते हुए कहा, न मैंने कोई सपना देखा और न ही कोई ऐसी फिल्म देखी, पर मैं आज सच कह रहा हूँ, वह महिला जिंदा थी जिसको जलाया जा रहा था। मैंने अपनी आँखों से देखा है और अपने कानों से उसकी आवाज़ सुनी थी। पर समीर ने मुझे कहा, सच में भाई तू पागल हो गया है। मुझको लगता है तुझे आराम की ज़रूरत है। अब तू छुट्टी मांगकर गांव चले जा, अपने कुछ दिन घर वालों के साथ रह और जब तुझे सही लगे तब तू काम पर वापस लौटना और फालतू की बातें मत कर। अगर तुझे चलना है चिता जलवाने तो चल, क्योंकि मैं भी तेरे साथ यहाँ पर हूँ। तो चिता कौन जलाएगा? समीर की बात सुनकर मैंने कहा, समीर यह चिता मैं नहीं जलवा पाऊँगा, तू जा। उसके बाद समीर वहाँ से गया और शमशान घाट के एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर उसने उस चिता को जलाया। चिता जली, अंतिम संस्कार पूरा हुआ और उस डेड बॉडी के परिवार के सभी लोग गंगा स्नान करके अपने घर जा चुके थे। लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे। मैं अभी भी एकांत में बैठा हुआ था। तभी मेरे पास समीर और उस चिता का अंतिम संस्कार करवा रहे पंडित जी मेरे पास आए। पंडित जी ने मुझसे कहा, हाँ भाई, अब उतर गया तेरे ऊपर उस महिला की चिता का बुखार कि नहीं? उस समय तू वहाँ पागलों जैसी बातें कर रहा था, तो इतने सालों से यहाँ चिता जलाता है। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुर्दा चिता के अंदर से चीखने चिल्लाने लगे? वह सब लोग तेरा मजाक उड़ा रहे थे या फिर तुझे पागल कहना चाह रहे थे? पंडित जी की बात सुनकर मैंने कहा, मैंने जो देखा वह बिल्कुल सही था, क्योंकि मुझे उसकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखे थे और मैंने देखा जब उसको चिता पर लिटाया जा रहा था तब उस महिला की पलकें झपक रही थी। मैं मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरा कोई वहम था। तब पंडित जी ने मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लिया और कहा, न तू उस महिला को जानता है, न तूने कभी उसे देखा, तो फिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो सकता है? तब मैंने पंडित जी से कहा, यही तो बताना चाह रहा हूँ, मुझे ही क्यों उसकी चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई दी और आप में से किसी को नहीं? पंडित जी ने फिर मुझसे कहा, फिर एक काम करना, तुम अब 15 या 20 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाओ। तुमने काफ़ी समय से छुट्टी भी नहीं ली और लगातार काम कर रहे हो। थोड़ा आराम करना, फिर काम पर वापस आना। चलो अब साफ़ सफाई करवा दो, अब टाइम ख़त्म हो गया है। मैंने पंडित जी से कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि शमशान घाट में 8 बजे के बाद कोई भी चिता नहीं जलाई जाती। 8 बजे सब साफ़ सफाई करके घर चले जाते हैं और हम लोगों को सुबह 7 बजे यहाँ वापस आना होता है। उसके बाद हम अपना काम पूरा करके अपने अपने घर चले गए। मैं अपने घर पे अकेला ही रहता था, बाकी सब परिवार के लोग हमारे गांव में रहते हैं। आज घर आकर मैंने नहाया धोया और सीधा बिस्तर में जाकर बैठ गया। अक्सर मैं घर आकर पहले खाना बनाता था, फिर खाना खाकर घर वालों से फ़ोन पर थोड़ी बातचीत करके लेटता था। पर आज मेरे साथ दिन में जो घटना घटी थी उसकी वजह से मेरा मन आज थोड़ा बेचैन था। इसलिए मैं आज शमशान घाट के ढाबे पर ही खाना खाकर आया था और घर आकर नहाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी बिस्तर पर लेटे हुए बस मैं यही सोच रहा था कि आज यह क्या हुआ मेरे साथ। मैं अपने आप को यही कह रहा था कि वह जिंदा थी, पर अगर वह जिंदा थी तो सिर्फ मुझे ही क्यों पता चल रहा था? वहाँ तो बाकी बहुत सारे लोग थे, उन्हें क्यों नहीं कुछ भी पता चला? सिर्फ मुझे ही क्यों रोने की आवाज़ आ रही थी? यही सब सोचते हुए मेरी आंखें लग गईं
पर अचानक मेरी आंखें खुली और मैं उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। मेरा एक ही कमरा है जो मैंने किराए पे ले रखा था। मैं नींद में ही उठा। मैंने सोचा कि क्या पता किराएदार में से कोई होगा, कोई ज़रूरत हो किसी काम की। यही सब सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत अंधेरा था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे फिर कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाहर की लाइट ऑन कर दी, पर कोई होता तभी तो दिखता। मुझे लगा क्या पता ऐसे ही कोई होगा जो दरवाजे को खटखटा कर चला गया होगा। मैं जैसे ही वापस अंदर जा रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा, पर पीछे कोई नहीं था। मैं दिन भर से वैसे ही परेशान था, इसलिए मैं ज़्यादा न सोचते हुए जैसे ही दरवाज़ा बंद कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा हो। किसी के पायल की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो और इधर उधर टहल रहा है। पायल और चूड़ियों की आवाज़ बड़ी तेज़ तेज़ से आ रही थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और लाइट जलाई तो मैंने देखा। तो दोस्तों, अब इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।